कि आप जितेंद्र सिंह को इस काबिल समझा, इस बड़े प्लेटफॉर्म पे निमंत्रण आपने दिया। तो साथियों, सभी को जय आरसीएम, नमस्कार। जैसा कि सर ने तो ये वीडियो चला करके, अपने मीटिंग चला करके कुछ बाकी ही नहीं रखते हैं, और वाकई काफी समय से हम सर के सानिध्य में हैं, काफी नजदीक रहे हैं। कहा जाता है कि अपलाइन का बात, रात और साथ, अगर ये तीनों मिल जाए तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आरसीएम में हैं, और उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे मंजित सर जैसे महागुरु के का सानिध्य मिला है। तो ये सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सर एक छोटी सी जो दिया है, दीपक है, और सूर्य को रोशनी दिखाना दिए दिए के औकात नहीं है। तो सर की जो वीडियो चलती है, वो कितने बारीक तरीके से हर चीज को उन्होंने कवर करते हैं। उसके बाद तो साहस जुटाना पड़ता है कि किस तरीके से मीटिंग ले, क्या बोले। फिर भी सर का आदेश है और आप सभी का प्यार है, और मैं फिर एक बार सर को, अपने जितने लाइफ लाइन हैं और भी साथी हैं, हमारे समरेश सर हैं, जो कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के काबिल समझा। तो मैं अपनी छोटी छोटी बातों को रखूंगा। एक बार नाम परिचय देता हूं, क्योंकि आरसीएम तो परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आरसीएम के जो बंदे हैं, वैसे हम लोग भी परिचय के मोहताज नहीं है, कोई भी अचीवर परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन इतनी सी परिचय बहुत बड़ी नहीं है। जब आपकी ख्याति पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती है, तब ये माना जाता है कि आपका कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। नाम जितेंद्र कुमार सिंह, आरा से हूँ। एक छोटे से गांव में मेरा जन्म होता है, और ज्वाइंट परिवार के लड़के होते हैं, और उस घर के सबसे बड़े सदस्य के रूप में होते हैं। मेरा ना तो कोई बड़ा भाई है, ना कोई बड़ी बहन है, और इसके वजह से थोड़ा सा लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। तो साथियों, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि घर में बड़े होने से नहीं, बड़े भाई में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अगर आप अपने कर्मों से बड़े होते हैं तो ही आप बड़े होते हैं। तो ज्वाइंट परिवार में होने के नाते हमारी जो शुरुआती जो शिक्षा होती है, गांव से ही शुरू होती है, जैसे सभी साथियों का होता है। और मैं गांव से अपने शिक्षा को शुरू करके प्राइमरी की शिक्षा, मिडिल शिक्षा, यहाँ तक कि हाई स्कूल की शिक्षा को पूरी की। और जैसा कि एक आम आदमी का होता है, चूंकि साथियों मेरे परिवार में पिछले 3 पीढ़ी तक किसी के पास कोई सरकारी जॉब नहीं होती थी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, ना दादाजी थे, नहीं पापा जी थे, और नहीं और कोई थे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बेनमना रही, और हम एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। साथियों, इच्छाएं तो अनंत होती हैं, सपने भी कम उम्र से ही सपने बड़े बड़े थे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जीवन में। कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण कुछ पता नहीं चलता है आदमी क्या करे क्या नहीं। कभी मन करता था गायक बन जाए, कभी मन करता था ड्राइवर बन जाए, यानी तरह तरह के उलझने आती थी। क्योंकि सबसे बड़ी बोझ ये थी कि हम अपने घर के बड़े लड़के थे, और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला था। किसी तरह से हमने हाई स्कूल की, और उसके बाद जो जीवन की शुरुआत होती है, जैसा कि सबकी होती है, इंटरमीडिएट में एडमिशन होती है, और उसके बाद हम शहर आते हैं, आरा, भोजपुर जिला मुख्यालय में, और वहाँ हमारी एडमिशन होती है आईएससी बायोलॉजी से, और वहीं कुछ मित्रों से मुलाकात होती है। और उसी में के एक मित्र हमारे, जो आज वर्तमान में हमारे गुरु महागुरु हैं,
वो कोई और नहीं है, आदरणीय मंजीत सर हैं। क्योंकि हम होम डिस्ट्रिक्ट के हैं, होम ब्लॉक के हैं, घर से भी काफी नजदीकी हैं। तो ये आरसीएम सिस्टम ऐसा है साथियों कि एक मित्र देखते देखते कब गुरु बन जाता है ये पता नहीं चलता है। और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि एक मित्र के रूप में जो पहले थे, आज वो हमारे गुरु के रूप में हैं, एक लीडर के रूप में हैं। और साथियों, लीडर के बारे में बताया जाता है कि लीडर वो होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। लीडर वो होता है जो इंजन है। लीडर वो होता है कि जहां एक आम आदमी अपने से खुद नहीं पहुंचता है, वहां पहुंचा जाता है। वही लीडर होता है, वही गुरु होता है। तो एक बार मैं नमन करूंगा ऐसे गुरु को, आदरणीय मंजीत सर को, आदरणीय सुजीत सर को, कि जिनका साथ भी मिला, सानिध्य भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला, और आज हम आप लोगों के बीच में कुछ बोलने के काबिल बने। साथियों, बोलना तो सबको आता है, घर में बोलना सबको आता है, गांव में बोलना सबको आता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिले, एक ओहदा मिले, और कुछ ओहदे वाले बीचों लोगों के बीच में अगर कुछ बोलना होता है तो उसको बोलना कहा जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी साथियों का जिन्होंने मेरे साथ मिलजुल करके हमें आगे बढ़ाने का काम किया। और साथियों, फिर स्टार्ट होती है हमारी जिंदगी की शुरुआत। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करके हम, चूंकि हमारे पिताजी एक साधारण एक्साइज के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है तो उनके सपने होते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर बन जाता तो अच्छा होता। ये नहीं कि डॉक्टर बन करके बहुत अमीर हो जाता, पैसा कमा लेता, लेकिन उनके जहन में भी एक भाव था, सेवा का भाव था। और उनको लगता था कि बचपन से ये लड़का किसी न किसी सेवा के रूप में किसी न किसी संगठन से जुटे हुए रहता है। हम थोड़ा बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रहा करते थे, धार्मिक कार्यों में रहा करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये डॉक्टर बन जाएगा तो और सेवा करेगा। साथियों, ये सपने जो थे मेरे पिताजी के थे, और भी हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई भी हैं। साथियों, हम पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। इंटरमीडिएट के बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। सर भी शायद क्यूल चले जाते हैं, और दूर दूर तक हमारी कोई मुलाकात नहीं होती है। एक और हमारे मित्र होते हैं जो आज पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर के रूप में आराम में ही हैं, वो अनिल कुमार सिंह जो हैं, पीजीआई से मेडिकल का कोर्स करके आज आराम में हैं। तो हम तीन साथी अलग अलग दिशा में अलग अलग पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। साथियों, कहते हैं कि कभी कभी जीवन की जो ऐसी ऐतिहासिक घटना होती है, घटित होती है, कि जिंदगी किस मोड़ पे आपको पहुंचा देगी आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि जब विपत्ति आती है ना साथियों, तो अकेले नहीं आती है। हमने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ेंगे, विपत्ति जब आती है, परिस्थितियां जब गलत होती है तो थोक के भाव में आती है। और मेरे साथ ही कुछ ऐसा होता है साथियों। जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया पढ़ने के लिए, तो तमन्ना तो कुछ और थी, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मतलब साथी होता है वो ऐरा गहरा यूनिवर्सिटी नहीं है, देश का जाना माना यूनिवर्सिटी है। और मेरा भी कुछ बड़ा लक्ष्य था कि वहीं से हम ग्रेजुएशन करेंगे और एक बड़े लेवल का जॉब को अचीव करेंगे, और बनेंगे तो क्लास 1 के अधिकारी बनेंगे। छोटे मोटे चीजों से हमें, क्योंकि मेरा बचपन से ही कोई छोटा सपना नहीं था। तो साथियों, वहां जाते हैं, जैसे ही हम पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू करते हैं, पार्ट 2 में हमें जाना होता है, तब तक हमारे पिताजी के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि एक्साइज का काम टूट जाता है। और गांव में एक ऐसी घटना घटती है, क्योंकि साथियों हम लोग सामंती एक अच्छे किसान के रूप में थे, और गंगा जी के किनारे होने के कारण एक ऐसी समस्या आती है कि मेरा गांव भी ढह जाता है, सारा का सारा खेत भी पानी में चला जाता है गंगा जी के कटाव में। और साथियों, इतना ही नहीं, रहने का घर भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और उस स्थिति में आप सोच सकते हैं कि मेरा सपना बहुत बड़ा है। नतीजा ये होता है सर कि हम अपना पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके जैसे तैसे पुनः हम घर वापस आते हैं।
हमारे दरवाजे पे एक चक्की मिल होता है, कुछ दिन उसको भी चलाते हैं, एक ट्रैक्टर होती है। अब अपना खेत तो बचता नहीं है, तो दूसरे के खेत में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है साथियों। इसके बावजूद भी हमारे पास ऊपर बहुत सारा लोड था, क्योंकि हम ज्वाइंट परिवार में थे साथियों, और 16-17 परिवार का खर्चा चलाना था। और मेरे पिताजी भी बेरोजगार हो गए थे, दादाजी बुजुर्ग थे, दादी भी थी, सारे परिवार थे। लेकिन साथियों उसी समय हमने एक डिसीजन लिया है कि चलिए थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिए। और 325 रुपया साथियों मेरी तनख्वाह होती है। साइकिल से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर अपने जिले मुख्यालय में आते हैं। और उस वो स्कूल का नाम सर मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। आरा नगर थाना से जस्ट सटे उसका नाम होता है शिशु ज्ञान केंद्र। उसी में हमारी 325 रुपए की नौकरी लगती है। मॉर्निंग का समय होता है, 6 बजे 6:30 बजे स्कूल में पहुंचना होता है। कभी कभी किसी कारण से साइकिल पंचर हो जाया करती थी, या कोई और कारण हो जाता था, समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। उस स्थिति में मेरी जो है हाजिरी कट जाती है, अटेंडेंस नहीं बनती है। दुख होता है जब तनख्वाह आती है हमारे हाथ में, तो 5 दिन का या 4 दिन का तनख्वाह काट करके मेरे हाथों में पैसा मिलता है। बहुत झुझलाहट होती है साथियों। फिर हम उस स्कूल को क्विट करते हैं, और एक अपने ही गांव के एक चाचा बोल लीजिए, बुजुर्ग थे, वो बोले कि बेटा अगर आपको इतने बड़े परिवार को संभालना है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, बहन की शादी भी करनी है, तमाम चीजें आपके ऊपर बोझ है, तो आपका एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं शुभ कर्म है आपके पूर्वजों का, कि आपके पूर्वज अच्छे रहे हैं। और हमारे दादा नहीं परदादा जी शिक्षक हुआ करते थे, और इस नाते हमारे घर को लोग गुरु घराना के नाम से जानते थे। और वो अपने गांव जवार और आसपास में ही शिक्षक रह गए, इसलिए वहाँ उधर के ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग का एक बहुत बड़ा वजूद था कि गुरु घराना है, गुरु घराना है, और गुरु घराना का ये लड़का है। तो वो एक व्यक्ति जो हमारे जीवन में आया, वो जबरदस्ती मेरे को भारतीय जीवन बीमा का एजेंट बना दिया। उस समय हम 97 की बात कर रहे हैं साथियों। 97 में हम भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता बने, साथ में पढ़ाई भी जारी रखे, ग्रेजुएशन भी करते रहे, और अभिकर्ता बने तो मेरे जीवन में क्या क्या घटना घटित होती है। और वो LIC ही, भारतीय जीवन बीमा ही मेरे RCM करने का प्रमुख कारण बना। सो आपको मैं बहुत कम समय में शेयर करना चाहूंगा साथियों। घटना ये होती है कि जब हम LIC में ज्वाइन करते हैं, और वहाँ हमारे जैसे यहाँ हमारे गुरु मंजित सर सुजीत सर होते हैं, उसी तरह से वहाँ हमारे गुरु आदरणीय सुधीर कुमार जी होते हैं। और वो उस समय भारत के नंबर 1 विकास पदाधिकारी होते थे, जिनको DO बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC के। उन्हीं के टीम में हम ज्वाइन करते हैं साथियों। जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो मेरे को पता नहीं होता है कि मार्केटिंग क्या है, किस तरह से LIC का मार्केटिंग करेंगे। जैसे RCM में भी पता नहीं होता है किस तरह से प्लान देंगे, किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे, क्या RCM की मार्केटिंग है। मेरे को ABCD LIC की भी मार्केटिंग की कोई जानकारी नहीं थी साथियों। उन्होंने उस समय 15 रुपया लगता था LIC का एजेंट बनने में, मेरे को पता नहीं था। वो 15 रुपया हमसे मांगे नहीं, एक फॉर्म दिए, मेरा फोटो लिए, सब कुछ किए, LIC के एजेंट बना दिए, और एक पॉलिसी बताए, और बोले कि जा बेटा अपने रिश्तेदारों में या कहीं से एक पॉलिसी लाओ। साथियों मुझे पता नहीं चलता है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो जैसा कि RCM में भी ऐसा होता है साथियों। RCM के 6 बेसिक में दूसरा जो पार्ट है लिस्ट मेकिंग का, जहाँ के अपने सपनों का लिस्ट बनाना होता है, और अपने FOR फ्रेंड सर्किल, रिलेशन सर्किल, और अदर सर्किल का लिस्ट बनाना होता है। उसी तरह से हम सबसे पहले हम अपने उस छोटी बहन के यहाँ जाते हैं, क्योंकि सब लोग मना कर सकता है, बहन मना नहीं करती है। तो हम अपने छोटी बहन के यहाँ जाते हैं, और एक पॉलिसी, चूंकि जीजा जी बाहर से आए हुए होते हैं, उनके
हम पहले बोल रखे हैं कि हमको एक पॉलिसी चाहिए, और हमारी बहन जो है बोलती है कि ठीक है आइए, हम अपने पापा से कर रहे हैं। वो अपने ससुर जी से बोलती हैं और एक पॉलिसी देती हैं, और उस पॉलिसी को जमा करते हैं। लास्ट का समय होता है, और साथियों मेरा LIC का पहला इनकम 1626 रुपया होता है साथियों। अब एक लड़का जो 325 रुपया कमा रहा था स्कूल से, कुछ तनख्वाह कट गया तो 2.25 से ही मिला, और उस लड़के को साथियों अगर 97 में अगर 1600 कुछ रुपए मिले तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जान आ सकता है। और वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ साथियों। इसके बाद सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सर बहुत बड़ी भूख थी, तड़प थी, अंदर बर्निंग डिजाइनिंग थी, इसलिए कि हमारे सर के ऊपर बहुत सारा बोझ हुआ करता था साथियों। हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने समस्या में नहीं फंसा कि मेरा घर नहीं है, मेरा खेत नहीं है, मेरे पिताजी बेरोजगार हैं, मेरे बहुत सारे, बस हम मेरे को आगे का चीज दिखाई देता था कि मेरा भाई कैसे पढ़ेगा, मेरी पत्नी को सॉरी उस समय शादी नहीं हुआ था, मेरी बहन छोटी बहन का शादी कैसे होगा, तमाम चीजें घर परिवार कैसे चलेगा। सिर्फ वही, क्योंकि कहते हैं सर ना कि जब आपको लक्ष्य दिखाई देता है, टारगेट दिखाई देता है, तो समस्या कितनी भी बड़ी हो वो छोटी पड़ जाती है साथियों। मैं LIC में धूम मचा करके काम किया, और एक सपनों का लेवल होता है LIC में, चेयरमैन क्लब, CM क्लब, उसको हमने अचीव किया। और बहुत ही हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे साथियों कि LIC के हिंदुस्तान के नंबर 1 के हम सदस्य थे, नंबर 1 टीम के सदस्य थे। और साथ ही साथ है कुछ ही समय में साथियों हम टॉप 20 में आए, टॉप 10 में आए, टॉप 3 में आए, और कुछ बार साथियों हमको मौका मिला आरा ब्रांच में भी टॉप होने का मौका मिला साथियों। आज भी आरा ब्रांच में शायद ऊपर के लिस्टों में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो ये सर हमारी आप बीती है। RCM में जैसे 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 आगे बढ़ते गए साथियों, 2003 में मेरी शादी होती है, और आगे बढ़ते गए बढ़ने के दरमियान में हमारे जीवन में RCM आया साथियों। RCM आया तो RCM करने के लिए नहीं, RCM को जीने के लिए नहीं, RCM को समझने के लिए नहीं, बल्कि किसी से मेरे को पीछा छोड़ाना था। क्योंकि आप सभी को मालूम है बहुत सारे LIC वाले साथी आज RCM में हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन इशारों में समझ सकते हैं कि कोई भी नेटवर्किंग आती है, कोई भी नेटवर्किंग आती है तो सबसे पहले LIC वालों को पकड़ती है, क्योंकि उनको पता होता है कि LIC वाले ज्यादा बरसात भी सहे हैं, ज्यादा धूप भी सहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा गर्मी भी सहे हैं साथियों। इसी तरह से हमारा एक मित्र के रूप में, हमारे एक भगवान के रूप में, वो भी पोस्ट ऑफिस का काम करते थे, वो भी सहारा वगैरह का काम करते थे, और मेरे पास उनका बहुत पहले से ही आना जाना हुआ करता था। और उन्हें हिम्मत जुटाई, ऐसे हिम्मत नहीं होती थी साथियों, क्योंकि वो 500 का प्लान दिखाते कि 500 कैसे आएगा, 5000 कैसे आएगा। और ऑलरेडी आप समझ सकते हैं सर, किसी से भी पूछ लीजिए कि चेयरमैन क्लब जिसका मेंटेन होता है 50-60 हजार से कम का इनकम कभी नहीं होता है। तो साथियों मेरे अंदर भी बहुत अहंकार था, तो हम सुनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बात रखना था, मित्रवत बात थी। और हमारे जीवन में आदरणीय परमेश्वर यादव जी आए, लेकिन हमारे पड़ोस के गांव के हैं, और उनके माध्यम से हमको RCM मिला। और RCM को हमने स्वीकार इसलिए किया कि हम उनको माना नहीं कर सकते थे। कुछ धर्म संकटें सर ऐसी होती है कि जहां ना नहीं कहना पड़ता है, और वही ना नहीं कहना हमारे जीवन में हाँ आया। और हाँ आने का मतलब है कि धीरे धीरे ठीक है RCM हम आ गए। किस किट से हमारी ज्वाइनिंग हुई हमको पता नहीं चला, मेरे को कपड़ा भी नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये 1500 वाले किट का कपड़ा ये लड़का पहनने वाला नहीं है। क्योंकि उस समय थोड़ा सा हमारे अंदर ईगो आ गया था, घर के बड़े लड़के थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, जीवन ठीक ठाक चलना शुरू हो गया। तो उनको ऐसा लगा कि ये इस कपड़े को ये लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मेरे को
कपड़ा ही नहीं दिया गया है, और 1500 के जगह पे 2990, फिर हम दोबारा 2990 दिए, वो कपड़ा मेरे को मिला। यानी कि एक ही व्यक्ति की ज्वाइन 2 बार होती है, ज्वाइनिंग तो एक ही बार होती है लेकिन किट 2 होता है। तो एक किट का कपड़ा नहीं मिलता है, दूसरे किट का कपड़ा मिलता है। उसमें कपड़ा हमारा जोग था, प्रीमियम क्वालिटी का था, और वो 2990 का था, और एक एक्सक्लूसिव बैग मिला हुआ था। उसी को लेकर के हम LIC का काम करने चलने लगे। साथियों, इसके बाद हमारे जीवन में एक और गुरु का उद्भव होता है, आदरणीय प्रमोद सर का। और इसके बाद तो साथियों एक ऐसा समय आता है कि भूले बिसरे मित्र जो है हमारे बीच में आते हैं, और एक आरा के रीगल होटल में उनका प्रोग्राम होता है। और साथियों वो अकेले नहीं बल्कि वो होते हैं हमारे आदरणीय मंजीत सर, आदरणीय सुजीत सर, एक और लीडर आते हैं जो पेशा से रेलवे में टीटी हैं, आदरणीय अजय राय सर। और उनकी मीटिंग होती है, और हमसे लोग बोला कि आपको 20 रुपए का टिकट लगेगा, आप रीगल में आइए। तो हम बोले कि ठीक है, हम अकेले नहीं आएंगे सर, 10 लोग को लेकर के आएंगे। और हम थे, और हमारे साथ थे 9 लोग और थे सर। मीटिंग में आए तो एक और घटना हमारे साथ घटी है। मीटिंग भी बहुत अच्छा लगता है, सर से परिचय होती है, गले मिलते हैं, सब कुछ होता है जो एक होना चाहिए। इसके बाद सर मीटिंग में होती है, किसी कारण से पता नहीं कम लोग जुटे होते हैं क्या, फिर अलग से 10 रुपए का टिकट लगती है कि अब ट्रेनिंग होगा। सर को याद होगा ये बात है बड़ी अच्छी तरीके से। और सर हम वहाँ एक गलती किए, क्योंकि देखिए सर आप क्या करते हैं ये माने नहीं, लेकिन आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, और जो अपने गलती में सुधार कर लेता है एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। हम नाराज हो गए, इसलिए नाराज हो गए कि हमारी भी मीटिंग होती थी, LIC की मीटिंग होती थी सर, वहाँ टिकट नहीं लगती थी, वहाँ पे भरपेट भोजन भी मिला करता था, भले वो टारगेट जो भी मिलता था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बात सुनने के लिए टिकट लग रहा है, पैसा घट गया, तो ट्रेनिंग लेने के लिए भी 10 रुपए। साथियों, मैं उस दिन लाभ तो नहीं उठा पाया, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान किया कि हम मीटिंग से आउट हो गए, और उसी होटल में नीचे आकर के हम जितने 9 साथी को लाए थे, कोई कह रहा है कि चिकन खाएंगे, कोई कह रहा है कि डोसा खाएंगे, और 90 रुपए की जगह पे साथियों हम उस दिन 1800 रुपया का बिल भर करके अपने घर लौटे। हम इसलिए इस बात को कर रहे हैं सर कि जो गलतियां ये जितेंद्र सिंह किया है वो गलती आप कभी नहीं करेंगे। साथियों, इसके बाद कारवां शुरू होती है, एक और मौका मिलता है, नवरात्रि का समय होता है, और मौर्या होटल में सर लोग के माध्यम से एक मीटिंग होती है, और मीटिंग वो रात को होती है। और उसी दिन मेरे जीवन के काले बादल हटते हैं, और मौर्या होटल में हम जाते हैं, और उसी दिन हमारी विजन जो है थोड़ी सी क्लियर होती है। इसके बाद कहते हैं कि जैसे सबके जीवन में एक मीटिंग का, सेमिनार का, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, उनके जीवन में मीटिंग सेमिनार जो है ऐतिहासिक बदलाव लाता है, एक टर्निंग पॉइंट आती है, निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर आती है। वैसे ही एक मंजीत सर भी बोलते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने इनकम के प्रति लालची बनिए, और समय के प्रति, टाइम के प्रति स्वार्थी बनिए। और ये चीज साथियों मेरे अंदर पहले से ही था, क्योंकि नंबर 1 टीम के हम सदस्य थे, और आज मुझे गर्व होता है कि RCM में भी नंबर 1 टीम के सदस्य हैं। साथियों, मौका मिलता है, वही आदरणीय परमेश्वर सर हमें एक लालच देते हैं कि सर आप पटना में चलिए, कुछ पॉलिसी की बात किए हैं पुलिस लाइन में, और एक कंडीशन लगाते हैं कि आप पटना चलते हैं तो आपको, क्योंकि इसके पहले हम RCM के प्लान को नहीं जानते थे सर, इसलिए नहीं है क्योंकि RCM के प्लान को देखना ही नहीं चाहते थे, सुनना ही नहीं चाहते थे, तो कैसे जान जाएंगे। फिर साथियों मौका आती है, और वो डेट तो हमें नहीं याद है। हॉल होता है कृष्णा मेमोरियल हॉल पटना, और वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है, मंजीत सर भी होते हैं, सुजीत सर होते हैं, और वहाँ पे हम लोग चूंकि जाना नहीं चाहते थे, कोई जबरदस्ती लेके जाता है मीटिंग सेमिनार प्रोग्राम में, और हम पहले ही से उनको बोलते हैं कि अच्छा वहाँ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर ने बोला कि वहाँ सब कुछ मिलेगा सर, खाने को भी मिलेगा। इसके बाद हम जाते हैं वहाँ, तो सबसे पहले गेट पर वहाँ 50 रुपए की टिकट लगती है,
हालांकि कभी भी हम काबिल थे कि सिर्फ अपना नहीं बल्कि हम तो अपने ऑफलाइनों का भी टिकट दे देते थे सर, क्योंकि हमारे पास उस समय 150 की कोई दिक्कत नहीं थी। साथियों, वहां अंदर जाते हैं, वो कृष्णा मेमोरियल हॉल, चूंकि हम उसमें कभी गए नहीं थे और सुने थे कि बहुत बड़ा हॉल है, एसी हॉल है, उसमें मुख्यमंत्री जैसे लोगों का मीटिंग होता है। तो वहां हम जाते हैं और वहां बहुत भीड़ होती है, हजारों की संख्या में लोग होते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो वहां आरसीएम का प्लान चल रहा होता है और एक व्यक्ति आता है साथियों और सीधे कुछ गोले पारता है, जैसे लगता है कि कोई आम अमरूद का गोला पाल रहा है, जैसे आज हम लोग रिटेलर होलसेलर कंपनी वगैरह पाते हैं और बताते हैं। उस समय वो चूंकि बड़ा मीटिंग था, कम समय में उनको प्रोग्राम लेना था, तो साथियों मैं वहां पे जाता हूं और प्रोग्राम देखता हूं और एक व्यक्ति आता है, कहता है साथियों ये जोश का बिजनेस है। मैं दंग रह गया सर। एलआईसी का बिजनेस कर रहा था, कपड़े का बिजनेस देखा, सोने चांदी का बिजनेस देखा, तब अनाज का बिजनेस देखा, लेकिन जोश का बिजनेस हम कभी नहीं देखे थे। फिर मेरे को लगा साथियों कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये लोग ऐसे ही झूठ मूठ का नौटंकी करते हैं। और साथियों मैं बता दूं, वो प्लानर कोई और नहीं थे, हम सबके चहेते लीडर, उस समय उनका बड़े बड़े बाल हुआ करता था, वो कोई और नहीं थे साथियों, हम सभी के बीच में के रहने वाले आदरणीय एन बिलोचन सर थे। उन्हीं का प्लान हो रहा था साथियों। उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि छोटे कार्टून आते हैं, उसके बाद बड़े कार्टून, उससे बड़े कार्टून, उससे बड़े कार्टून, और फिर सबसे बड़े बड़े कार्टून जो आरसीएम के भाग्य विधाता, जिसको हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वो कोई और नहीं होता है साथियों, वो व्यक्ति होते हैं आदरणीय गुरु महागुरु बीसी छाबड़ा जी। वो आते हैं और करीब करीब 1.5 घंटे का समय लेते हैं और 1.5 घंटे में साथियों तो मानो कि एकदम हिला करके रख देते हैं और मेरे हृदय को परिवर्तित करके रख देते हैं। और साथियों मैं उनके मीटिंग को सुना, मीटिंग में बहुत सारी चीजें अच्छा भी लगा, बहुत सारी चीजें अच्छा भी नहीं लगा, कुछ चीजों पर विश्वास हुआ, कुछ चीजों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो उन्होंने पंच लाइन मार के गया साथियों, तो मन ही मन में सोच रहा था कि ये कितनी बड़ी चीज है। और उन्होंने लास्ट में एक सुरक्षा के बारे में बात कही जो मैं आपके साथ में रखूंगा साथियों। उन्होंने सुरक्षा के बारे में बात किया और एक गोलेकार अंडा जैसा चित्र बनाया, गोलेकार अंडा के जैसा चित्र बनाया और उस चित्र के बीच में एक बिंदु रखा और ऊपर लिख दिया ये जीवन चक्र, जीवन चक्र। उनके कहने का मतलब था साथियों कि उन्होंने एक चित्र बनाया और बोला कि ये जीवन चक्र है, ये जीवन का चक्र चलता रहता है और कब जाने ये जीवन का चक्र रुक जाए। और कुछ ऑडियंस से वो पूछ रहे थे, मेरे को याद है, और लग रहा था कि वो सारी बातें जो है हमसे ही पूछ रहे थे, पूछ रहे थे कि साथियों ये जीवन चक्र है, आपके परिवार में कौन कौन है। और जैसे जैसे लोग बताते गए, सबसे पहले आपको रखे ऊपर में, फिर बोले कि आपके घर में कौन है, तो कुछ लोग बोले दादा भी है, दादी भी है, मम्मी भी है, पापा हैं, बहनें हैं, भाई हैं। उस तरह से हमारा भी आवाज होता था साथियों, रखते गए और लास्ट में उन्होंने बताया कि साथियों देखिए इस घर से हर व्यक्ति, लाखों लोग अपने घर से रोजी रोटी के लिए रोज बाहर निकलते हैं, उसमें से कुछ लोग घर लौट के नहीं आते हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लग रहा था कि उस हॉल में हजारों लोग हैं, लेकिन पता नहीं उनके लिए ये मीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन उस दिन मेरे को लगा कि पता नहीं ये हजारों लोग के लिए मीटिंग हो, लेकिन ये मेरे लिए मीटिंग हो रहा है तो हो रहा है। और वो सुरक्षा मेरे को समझ में आया, लेकिन ईगो जो है, अहंकार जो है बड़ा है। हमको ऐसा लगा कि नहीं हम सुरक्षित हैं, 40 लाख का बीमा मेरे पास है। और उन्होंने ये बताया कि देखिए ये आपके दादा हैं, ये आपके दादी हैं, ये आपके मम्मी हैं, ये आपके पापा हैं, ये आपके भाई हैं, इनके भी बड़े बड़े सपने हैं, ये आपके बहनें हैं, इनके भी बड़े बड़े सपने हैं कि भैया मेरा अच्छे घर में शादी करेगा। आपका शादी हो गया है, आपकी पत्नी अपने माँ बाप को छोड़ करके जीवन भर के लिए आपके साथ आ गई है, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके भी कुछ सपने हैं और सबका इंतजार होता है। वो दादा दादी की बूढ़ी
बूढ़ी आंखें, वो माता पिता के बूढ़ी बूढ़ी आंखें, वो पत्नी की आंखें इंतजार कर रहा था कि शाम को वो आएंगे, शाम को आएंगे, वो दूध लेकर के आएंगे, वो सब्जी लेकर के आएंगे, उनके साथ चाय पिएंगे। आपके बच्चे जो है तो तोतली बोली से बोलते हैं कि पापा आएंगे, टॉफी लेके आएंगे, और सोचिए कि किसी दिन आप लौट के नहीं आते हैं। और सर ने ये भी बोला कि आप आज का आज 2 बजे रात में जा करके घर में देखना कि आपका मम्मी क्या कर रही है, आपके पापा कर रहे हैं, आपके बाबा, आपके दादा, आपके भाई, आपकी पत्नी क्या कर रही हैं। और प्रैक्टिकल हमने किया सर, प्रैक्टिकल किया तो हमको लगा कि बिल्कुल सत्य बात है। ये आरसीएम की डिजाइनिंग सिर्फ हमारे लिए हुई है। और हमने चेक किया 2 बजे रात को आ करके, क्योंकि पटना से आरा आने में समय तो लग ही जाता है। और फिर हम गाड़ी रखे थे स्टेशन पे, लौट के घर गए और देखे कि मेरा पूरा परिवार जो है चैन की नींद सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे को देखने वाला कोई है, मेरे को समझने वाला क्या हो। फिर बोले कि एक बार सोचिए कि अगर आपके नहीं रहने के बाद, आपके नहीं रहने के बाद जिस दिन आप घर लौट के नहीं आते हैं, क्या ऐसे ही ये सारे के सारे परिवार खर्राटे लगाएंगे? साथियों, उस दिन से मेरे जीवन में जो आरसीएम का बीज डला, वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होते गया साथियों, पौधा का रूप लिया, फिर एक बड़े वृक्ष का रूप ले चुका है साथियों। और हमने ठान लिया कि अब तो आरसीएम करके दिखाएंगे। और फटाफट, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, बस फटाफट सर काम करते गए। अब हमको तरीका मालूम नहीं था साथियों, क्योंकि आरसीएम होता है क्या है, आरसीएम क्यों करे, आरसीएम कैसे करे आरसीएम। तो हम ये नहीं जानते थे कि क्या है आरसीएम, ये भी नहीं जानते थे कि क्यों करे आरसीएम। बात है कैसे करे आरसीएम, तो बिल्कुल नहीं जानते थे सर। तो हमको लगा कि नहीं, जोड़ो 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 जोड़ो, और जोड़ते गए गलत सही तरीके से साथियों। हम जोड़ते गए, इतना जोड़े इतना जोड़े इतना जोड़े कि 1 महीना में हम लीडरशिप के मुकाम पे पहुंचे साथियों। इसके बाद मेरी पहले इनकम 500 कुछ रुपए आती है साथियों, याद नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इनकम आता था तब छोटा इनकम याद नहीं रहता है। और इसके बाद जब हम लीडरशिप पे गए तो 21,000 कुछ 100 रुपए का इनकम आया। धीरे 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 करवा बढ़ता गया, रॉयल्टी मिली, टेक्निकल मिली, अपलाइन के सानिध्य में रहने लगा, सीखने लगा, मजा आने लगा सर। और जब आप को काम करने में, देखिए कोई भी काम करेंगे मजा तो नहीं आएगा, लेकिन जब काम करने में मजा आने लगे तो समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर काम से अगर प्यार हो जाता है तो मजा आने लगता है। और हमें काम से प्यार हो गया। और फिर हमारे जीवन में बहुत सारे साथी, विनोद सर जैसे, लाइफ लाइन समरेश सर जैसे वगैरह, सभी साथियों का नाम लेना मुश्किल है, माफ करेंगे, आते रहे, हम सीखते रहे, सिखाते रहे, गुरुओं का सानिध्य मिलता रहा। विरोध की जहां तक बात है साथियों, तो मैं अगर विरोध की बात करूं तो मेरे घर से विरोध इसलिए नहीं हुआ था कि उनको पता था कि चाहे कहीं से भी कमा के लाओ, एलआईसी से कमाए तो, खेती से कमाए तो, कहीं से कमाए, चोरी से कमाए, डकैती से कमाए। हालांकि परिवार ऐसा नहीं था कि अनैतिक तरीका नहीं चाहिए था, किसी भी मैंने खून पसीने के कमाई से अगर कहीं से कमाए तो घर में विरोध नहीं हुआ करता था, इसलिए कि हम ही को कमाना था, हम ही को खिलाना था। तो इसके बाद साथियों, हमारे एक छोटे भाई हैं जो वो भी पढ़ के पिन पे हैं, उनका भी हमारा थोड़ा सा उनके तरफ से विरोध हुआ। लेकिन एक दिन हमारे उसी गुरु के दरवाजे पे आदरणीय मंजित सर का आगमन हुआ। और मेरे साथ एक घटना घटित हुआ था कि मेरे वाइफ का डिलीवरी था, एक बच्चा हुआ था, उसी वजह से हम बनारस हेरिटेज हॉस्पिटल चले गए थे। और हम अपने जगह पे सर अपने भाई को मीटिंग में भेजे, और उस दिन उनके जीवन का रूपांतरण हो गया। और वो भी आरसीएम समझ लिए, और जा करके वो अहमदाबाद चूंकि जॉब करते थे, और गुजरात से उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया और बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड उन्होंने किया। साथियों, मैं आभारी हूं अपने छोटे भाई का कि जो पग पग पे उन्होंने हमारा साथ दिया। साथियों, मैं उस लाइफलाइन का आभारी हूं, मैं उस अपलाइन का आभारी हूं, मैं उस ऐसे बड़े भाई जो हमारे क्रॉस लाइन में हैं उनका भी आभारी हूं, मीटिंग का आभारी हूं, सेमिनार का आभारी हूं, हर लोगों का आभार व्यक्त करता हूं साथियों। और मैं
एक बात और कहने से गुरेज नहीं करूंगा साथियों, क्योंकि कामयाबी का जो जन्म होता है दर्द के कोख से होता है। चाहे किसी भी तरह का दर्द लेना पड़ा, हमने लिया। और कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की सफलता में किसी न किसी महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा साथ होता है। तो साथियों, मैं बता दूं, वो महिला के रूप में बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती हैं। तो मैं आप सभी के सामने एक खुलासा करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि मंजीत सर हमारे नजदीकी रहे हैं, बहुत सारे लाइफलाइन हमारे नजदीकी हैं, मेरे घर परिवार को जानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि मेरे घर भी गए हैं, ससुराल भी गए हैं साथियों, क्योंकि हमारे ससुराल में भी आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होता है। तो साथियों, मैं उस अपने धर्मपत्नी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो जिन्होंने कदम कदम पे, हर मोड़ पे, जहां हम विचलित होते थे वहां भी उन्होंने साथ देने का काम किया साथियों। जैसा कि अभी पिछले मीटिंग में सुबीर सर ने बताया था कि देखिए, सलाह देने वाले आपको बहुत मिलेंगे चिड़िया के माध्यम से, लेकिन हमको सलाह की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत है। तो साथ मिलना शुरू हुआ, घर से भी, बाहर से भी। साथियों, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। इसके बाद 2011 में जो घटना घटती है, तो हम जब आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते, हमारी बड़ी इनकम आ गई 1,13,000, और भाई का भी इनकम आया, पत्नी का भी इनकम आया, पूरे फैमिली का इनकम आया। और साथियों, मेरा हाईएस्ट इनकम, फैमिली इनकम 2 लाख प्लस रहा। जब 2 लाख प्लस रहा तो ऐसा फिर ईगो आया और हमने LIC को रिजाइन कर दिया साथियों। लेकिन LIC से हमने बहुत कुछ सीखा साथियों, क्योंकि हमारे गुरु जो सुधीर कुमार हुआ करते थे, उनके टीम में 900 लोग, 900 एजेंट हुआ करते थे, और 900 एजेंट के माध्यम से उनके यहाँ सालों का करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ का इंसेंटिव आता था साथियों। मेरे को भी लगा कि नेटवर्क में एक बहुत बड़ा पावर है, और मेरे को किसी न किसी नेटवर्क की तलाश थी। लेकिन उस समय नेटवर्किंग की ऐसी दुर्दशा थी, दशा नहीं, दुर्दशा थी, कि नेटवर्किंग के नाम पर लोग थूकते थे। लेकिन हम मना किसी को नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा होता है जान बचाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए। सबको किसमें कितना, कोई 55 से लेके गया, कोई 1100 लेके गया, कोई 11,000 लेके गया, कोई 2500 लेके गया, लेकिन हम किसी में नहीं गए। बात समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों, हम किसी में नहीं गए। हम आए तो सिर्फ आरसीएम में आए, और आरसीएम हमें जीना सिखाया, आरसीएम हमें चलना सिखाया। और साथियों, उस समय किट मिला हुआ करता था, तो हमारे महागुरु लोग बोलते थे कि ये किट से ज्वाइनिंग होती है। तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता था कि क्या है ये किट, KIT, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता था, किट किट, कितने इसमें टिकेंगे, कितने कितने इसमें टिकेंगे साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हमने और हमारे गुरुजनों ने बताया था कि भाई, आपको टिकना है तो किट को टिक बना लो, TIK, KIT को TIK कर लो। और उन्होंने बोला, ऐसा बताया गया कि टिक का मतलब होता है कि टिकेंगे इसमें करोड़पति। अब बात समझते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टिकेंगे इसमें करोड़पति, तो करोड़पति तो इसमें आते नहीं है, इसमें तो नॉर्मल लोग आते हैं, साधारण लोग आते हैं। कुछ लोग नेटवर्किंग को आजमाने के लिए आते हैं। लेकिन आज सही साबित हो रहा है साथियों कि जो टिक गए वो करोड़पति बन गए। आज मंजीत सर करोड़पति बन गए, आज समरेश सर करोड़पति बन गए, बहुत सारे सर करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। और मैं भी, मेरी भी अगर इनकम जोड़े साथियों, तो दोनों भाई को मिला करके और टोटल फैमिली इनकम घर में 1 करोड़ से ज्यादा ही आ चुका है। तो इसका मतलब आज समझ में आता है कि टिकेंगे इसमें करोड़पति, यानी ऐसी संस्था है, ऐसी संगठन है जो आपको करोड़पति बनाने के लिए ही आया हुआ है साथियों। आगे की बात करें तो बहुत बड़ी ऊंची ख्वाब थी कि हम आगे बढ़ेंगे, क्लास 1 की नौकरी करेंगे, UPSC की तैयारी करेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद। लेकिन सपना सपना ही रह जाता है। एक आम आदमी सोचता है कि क्लास 1 की तैयारी करो, लेकिन सोचता है कि अगर चपरासी का भी नौकरी मिल जाए तो कर लो। लेकिन मेरे साथ विडंबना रही कि आज तक किसी नौकरी का फॉर्म ही नहीं भरे, क्योंकि मेरे को पता था साथियों
कि आज अगर 10वीं क्लास हाई स्कूल भी पास कर लेते हैं तो 10वीं क्लास पास करने के बाद भी ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार गारंटी नहीं देती है कि आप 10,000 के व्यक्ति हो। इंटर 12वीं क्लास आप पार करते हैं फिर भी गारंटी नहीं है कि आप 12,000 के व्यक्ति हो। आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बैचलर डिग्री ले लेते हैं, फिर भी 15,000 की गारंटी नहीं है। आप एमए, पीजी, पीएचडी कुछ भी कर लेते हैं, जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें कोई गारंटी नहीं है सर। गारंटी और वारंटी है तो सिर्फ आरसीएम में है, जो रिजल्ट हम लोगों के सामने है। यहाँ एक स्लेब होता है साथियों, जब आप आरसीएम करना शुरू करेंगे, सारे समस्याओं को चीरते हुए समाधान की ओर निकलेंगे, तो जो आपके पास समाधान निकल के आता है वो है आरसीएम। क्योंकि सर आरसीएम अकेला नहीं है। अगर सिर्फ आप आरसीएम करते हो तो रोटी कपड़ा मकान की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आरसीएम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है सर, अगर आप बिजनेस करते हो, और बिजनेस होता है टर्नओवर से, जिसमें प्रॉफिट की जरूरत होती है। अगर प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस नहीं। तो साथियों, जब आप बिजनेस करने चलते हैं तो आपके सपने पूरे होते हैं, तो आप करोड़पति बनते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कवर करेंगे क्या है आरसीएम साथियों। तो आरसीएम समझ लीजिए कि कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक बदलाव है, एक परिवर्तन है, एक आवश्यकता है साथियों। और हम आवश्यकता के बारे में बात करें साथियों, तो आवश्यकता के बारे में हमने पढ़ा है, आप भी पढ़े हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और जैसे जैसे हम मनुष्यों को, क्योंकि कभी हम आदि मानव थे, आदि मानव से विकसित मानव हुए, और विकसित मानव से हम अब आरसीएम के वजह से एक महामानव के रूप में होते जा रहे हैं। और हमारे महामानव आदरणीय मंजित सर हमारे बीच में हैं, आदरणीय बीसी सर, टीसी सर, सुजीत सर, ये सब के सब महामानव बन चुके हैं साथियों। अगर कहा जाता है कि अगर आप जो महापुरुष कदम के निशान को छोड़ चुके हैं, अगर उस निशान पे अगर आप चलते हो तो आपको भी कामयाब होने से, आपको भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसमें परिवर्तन का बहुत बड़ा हाथ है, परिवर्तन का बहुत बड़ा साथ है। और परिवर्तन के, क्योंकि देखिए अक्सर होता क्या है कि आवश्यकता जब होती है तो आविष्कार का जन्म होता है। और हम एक बुक में पढ़े थे साथियों कि वो उसके राइटर हैं एलन पीज साहब, और उस बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। उनके लास्ट पन्नों में बताया गया है कि आरसीएम की बात तो नहीं किए हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग के बारे में, एमएलएम के बारे में बताया है। एक ऐसा आविष्कार है, दुनिया के जितने भी आविष्कार हुए हैं किसी मनुष्य के द्वारा हुए हैं, किसी न किसी के दिमाग की उपज है। और ये नेटवर्किंग, ये एमएलएम, ये डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा आविष्कार है। जिस तरह से बहुत सारे आविष्कार होने से पहले बहुत सारे शोर शराबा होता है, लेकिन एक ऐसा आविष्कार है कि ये आविष्कार होने में किसी तरह का शोर शराबा नहीं हुआ है। और अंततः ये आविष्कार जो है इस 21वीं सदी का, इस दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है कि लाखों करोड़ों जनों को ये रोजगार दे सकता है, लाखों करोड़ों लोगों को कामयाब बना सकता है। और हमें गर्व है कि एक वैसी डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम के रूप में मिली, जिसको हमने जी रखा है, जिया है। और साथियों, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आरसीएम एक सिस्टम है। सिस्टम के बारे में अभी मंजीत सर बता रहे थे, सेव योर सिस्टम, टाइम, एनर्जी एंड मनी, वो तो सब ठीक है सर, कम समय में आपको मिलेगा। जो और दुनिया में 60 साल में आप नहीं पा सकते हैं, आरसीएम की दुनिया में मात्र 6 साल में आपको मिलेगा। ये सिस्टम है। अगर सिस्टम को और तरीके से अगर क्लियर करना चाहूं तो सिस्टम वो है सर कि जो आप हैं वो आपको नहीं रहने दिया जाए, यानी आपको परिवर्तित कर दिया जाए, आपको बदल दिया जाए। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, गेहूं को अगर हम चक्की में डालते हैं तो वो आटा बन के निकलता है, यही सिस्टम है साथियों। और ऐसा सिस्टम अपने हाथ लगा, और सिस्टम की गरिमा यह है साथियों कि हम प्लान को देखें, प्लान को सीखे, प्रोडक्ट को यूज किए। क्योंकि हमारी सपना थी कि क्लास 1 की नौकरी करेंगे। तो मैं साथियों आप बता रहा हूँ, क्लास 1 की नौकरी करने के लिए एक कंपटीशन होती है, कमीशन होती है। उस कमीशन का नाम होता है यूपीएससी। यूपीएससी पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है साथियों। और हम यहाँ
उस यूपीएससी के माध्यम से आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहते हैं कि यू का मतलब साथियों यूजर होता है। अगर आप 100% यूजर बन गए, 100% यूजर बनाने में महारत हासिल कर लिए, तो समझ लीजिए कि यूपीएससी का यानी आरसीएम यूपीएससी का आपने पीटी निकाल लिया साथियों। इसके बाद आता है पी। अगर आप पी का मतलब आप अपने प्लानिंग के हिसाब से, आप अपने योजना के हिसाब से अगर प्लान देना सीख गए, प्लान ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखा लिए, यानी कि आप बेस्ट प्लानर बन गए, तो समझ लीजिए कि आपका मेंस निकल गया। तीसरा पार्ट है सर यूपीएस। साथियों इसके बारे में हम आपसे कहना चाहूंगा आरसीएम के माध्यम से कि अगर आप सेलर बन गए, यूजर बने, प्लानर बने और आप अगर सेलर बन गए साथियों, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक लीडर, एक नेटवर्कर बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि आरसीएम में ये 3 काम मस्ट है: यूजर बनना, बनाना; सेलर बनना, बनाना; प्लानर बनना, बनाना। यानी मंजीत सर भी कहते हैं अपने हर मीटिंगों में कि एलटीडी का बिजनेस है साथियों, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का। सीखिए, सिखाइए और अपना डुप्लीकेट बनाते जाइए, आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है साथियों। इसके बाद आती है सी, यूपीएससी। सी का मतलब सर कि अगर आप खुद की काउंसलिंग, टीम की काउंसलिंग, खुद का कमिटमेंट और टीम के कमिटमेंट को पूरा करवाने में सफल हो गए, तो आपको क्लास 1 और आरसीएम का क्लास 1 सर हमारे बीच हमारे परम आदरणीय स्टार रूबी मंजीत सर हैं। वो कहते हैं सर कि अगर 1 किलो सरसों आप अपने घर में रखते हैं तो 1 साल के बाद वो 900 ग्राम का हो जाता है, लेकिन उसको तेल बना करके यूज कर लेते हैं तो खत्म हो जाता है। लेकिन उसी सरसों को अगर आप खेत में छींट देते हैं तो वही सरसों 1000 किलो बन के आता है। और यही है आरसीएम सर, यही है डायरेक्ट सेलिंग। रूपांतरण होता है क्योंकि सर ने बताया है कि टाइम इज मनी है, तो अपने समय का ध्यान रखें, अपने पैसों का ध्यान रखें। हेल्थ इज वेल्थ साथियों। और आरसीएम में क्या नहीं है सर, टाइम इज मनी की बात करें, हेल्थ इज वेल्थ की बात करें, यूनिटी इज स्ट्रेंथ की बात करें, तो सब है साथियों। आरसीएम एक संगठन है, ये ग्राहकों का संगठन है साथियों। बाहर की दुनिया में डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, सब होते हैं, सबकी हड़तालें होती है, सबकी स्ट्राइक होती है। कभी ग्राहकों का स्ट्राइक आपने देखा है? और आरसीएम एक ग्राहकों का संगठन है। जिस दिन आप संगठित हो जाते हैं, आप बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं साथियों। साथ ही साथ कुछ क्लासेज होती हैं, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ तो गारंटी सर, हम अगर बाजार में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, शीशे का भी, मोबाइल भी, कुछ भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो गारंटी और वारंटी मानते हैं। लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके जीवन की क्या गारंटी है साथियों। तो जब जीवन की कोई गारंटी नहीं है तो यहाँ छोटे छोटे क्लास बना हुआ होता है। अगर आप चाहें तो पहले क्लास में एडमिशन लेकर के, और जैसे जैसे स्लेब है 10%, 12%, 14%, 16%, 16.5%, 19%, 21%, जैसे ही आप 32% पे आते हैं साथियों, तब 32% पे आते हैं तो लीडरशिप का मुकाम पूरा होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ गारंटी है, ये 10वां क्लास है, जैसे ही आप 10वीं क्लास पास करते हैं तो 15-20 हजार की गारंटी है। ठीक आप 12वीं क्लास आते हैं, यानी ग्रेजुएशन में, इंटरमीडिएट में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी की मुकाम हासिल होती है। आप वहाँ 15-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार की गारंटी है। ठीक उसी तरह से साथियों 8% को हम 3 माह क्वालिफाई करते हैं तो टेक्निकल क्वालिफाई करते हैं, फिर पर्ल स्टार बनते हैं। इसके ऊपर कोई सीमा नहीं होती है साथियों। इसके बाद जो है आप जो है इसके ग्रेजुएशन कर लिए होते हैं और टेक्निकल चिभर बन जाते हैं, वहां आपको 50 हजार से लेकर के लाखों की गारंटी होती है। जब गारंटी शब्द आरसीएम है, वारंटी शब्द आरसीएम है साथियों, क्योंकि और पढ़ाई में बीए, एमए, पीएचडी में कहीं गारंटी नहीं है,
लेकिन यहाँ तो एक गारंटी शब्द लगा हुआ है। तो जहाँ गारंटी है, हमें दिल से काम करना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग अगर होता तो और क्षेत्रों में हम बहुत आगे होते, लेकिन यहाँ आपको दिल से काम करना है। और इसी के साथ साथ समय इजाज़त नहीं दे रहा है। सब्जेक्ट तो बहुत है और हम शुक्रगुजार हैं। साथियों, एक तड़प है, एक वो तड़प ये है, और हमको लग रहा है कि ये तड़प सभी के पास होता है। तो मैं आपसे बिल्कुल क्षमा चाहूँगा और कुछ पॉइंट आपसे बताऊँगा साथियों, कि आरसीएम में कुछ ऐसे टिप्स हैं, और वो टिप्स है, पहला टिप्स है जो हमने सीखा है कि 4 को छोड़ना नहीं, 4 को छोड़ना नहीं, और 5वां पकड़ना नहीं। वो 4 में पहला है सर कि आपको गॉड को नहीं छोड़ना है, ईश्वर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनके इशारे के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। दूसरा है, आप अपने फैमिली को छोड़ करके बड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप किसके लिए आरसीएम कर रहे हो? तो फैमिली का ये बिजनेस है साथियों, अब परिवार का बिजनेस है, तो परिवार को छोड़ करके आपको बिजनेस नहीं करना है। तीसरा है साथियों, अपना उन पहले वाले काम को, जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं, उसको करते हुए आपको आरसीएम की सफलता हासिल करनी है। और चौथा जो है साथियों, 4 को छोड़ना नहीं, 5वां पकड़ना नहीं, 5वां जो काम है साथियों, वो है कुछ भी नहीं। पहला गॉड को नहीं छोड़ना, दूसरा परिवार को नहीं छोड़ना, तीसरा जो है अपने काम को नहीं छोड़ना, चौथा जो है साथियों आरसीएम को नहीं छोड़ना। तो 5वां क्या है जो पकड़ना नहीं, वो है कि कुछ भी नहीं, इधर उधर कुछ भी नहीं साथियों, सिर्फ करना है तो आरसीएम आरसीएम आरसीएम। और साथियों, एक पीड़ा है, वो कॉमन पीड़ा है, वो सबकी पीड़ा होती है। वो देश का प्रधानमंत्री अपने जनता को से उनकी पीड़ा होती है, जनता को प्रधानमंत्री से, हर माँ बाप पति पत्नी की एक पीड़ा होती है कि आप मेरी सुनो। गुरु कहता है मेरी सुनो, शिष्य कहता है मेरी सुनो, पत्नी कहती है मेरी सुनो, पति कहता है मेरी सुनो, बच्चा कहता है मेरी सुनो, माँ बाप कहता है मेरी सुनो। साथियों, ये बहुत बड़ी पीड़ा है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने इतने धैर्य से मेरे को सुना। इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय आरसीएम।